पूर्णिया को एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। पूर्णिया उस व्यक्ति के एहसान को कभी भुला नहीं सकता है। वो शख्सियत हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी, जिनका निधन हो गया है। उनकी आत्मा हम लोगों को छोड़कर चली गई है। उनका शरीर भी कुछ देर में मिट्टी को समर्पित हो जाएगा, किंतु उनका जो कर्म है वो हमारे बीच हमेशा याद रहेगा और हम उनको कभी भुला नहीं सकते हैं। पूर्णिया उनके एहसानों को भुला नहीं सकता है। दरअसल रमेश चंद्र मिश्रा ने पूर्णिया के लिए जो कुछ किया है वो हमेशा यादगार इसलिए रहेगा क्योंकि इनके कामों के बदौलत पूर्णिया समृद्ध हुआ है। पूर्णिया में शिक्षा की अलग जगह है। सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूर्णिया के बाहर भी, बिहार के बाहर भी पूर्णिया की एक अलग पहचान बनी है। लोग दूर दूर से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी, जो कि आज भगवान को प्यारे हो गए और उनके शरीर को आज पांचों तत्व को समर्पित किया जा रहा है, किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पीछे में पूरी तैयारी की जा रही है। और मैं बता दूं आपको कि रमेश चंद्र मिश्रा का एहसान पूर्णिया और आसपास के लोग इसलिए नहीं भूल पाएंगे क्योंकि एक दो नहीं हजारों लोगों का चूल्हा भी उनके कर्मों के बदौलत अभी जल रहा है और आने वाले दिनों में भी जलता रहेगा। ऐसी शुरुआत उन्होंने कर दी है। दूसरी तरफ ये भी हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो अलख जगाई है उससे अभी एक दो नहीं हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष छात्र छात्राएं अपना मंजिल हासिल कर रहे हैं। लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। तो इसका श्रेय किन्हीं को जाता है तो वो रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, जो पूर्णिया में एक बहुत बड़े समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं। उनका जो कर्म है हमेशा याद रखा जाएगा और उनका जो अभी शरीर है, जब वो छोड़कर उनकी आत्मा शरीर छोड़कर चली गई है तो उनका जो शरीर है अभी यहाँ है और जो प्रक्रिया होती है, जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो किया जाएगा। इस बीच लोगों में कितना दुख है, लोग उनको किस तरह से याद कर रहे हैं, उसको जानने के लिए, समझने के लिए हम सीधे तौर पर आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम उस जगह को भी दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए लोगों में किस तरह से गम का माहौल है और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनका अंतिम दर्शन किया जा रहा है। और मैं ख़ास तौर से बता देना चाहूँगा कि पूर्णिया में इनकी अलग एक पहचान है और इनके परिवार के कंधों पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी शुरुआत रमेश चंद्र मिश्रा ने की थी। तो अब वो जिम्मेदारी उनके परिवार के लोगों पर आ गई है। पूरे परिवार के लोग, उनके जानने वाले लोग, तमाम लोग शोकाकुल हैं और उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं और लोग उनका अंतिम दर्शन भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समाज सेवी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी मेयर पति हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी क्षति है ये सिर्फ पूर्णिया की नहीं, पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि आज वो जो है ना, जो ये पूर्णिया जो दिख रहा है आज उनके बदौलत दिख रहा है। आज शिक्षा की जगत में देख लीजिए, आप देख लीजिए, गाड़ी घोड़ा के लाइन में देख लीजिए, ये उनकी जो सोच थी कि पूर्णिया हमारा कैसे आगे डेवलप करे। आज एक अच्छे व्यवसायी, मृदुभाषी व्यक्ति तो हम लोग पूर्णियावासी खो दिए हैं। इसलिए ये का दिन बहुत ही इस चीज़ को मानते हैं कि पूर्णिया के डेवलपमेंट में, सीमांचल के डेवलपमेंट नहीं, पूरे बिहार में एक इनकी अपनी एक स्थान थी। पूर्णिया तो उनका सब चीज़ था ही, लेकिन बिहार के एक आइडियल पर्सन में उनकी एक पहचान थी। आज उनका काम का, उनका व्यवहार का पूरे बिहार में चर्चा है। तो उनके अब नहीं रहने पर उनके परिवार की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी है। उनके दोनों पुत्र मृदुभाषी हैं, वो अपने व्यवसाय को देखते हुए भी सामाजिक क्षेत्र में भी उनका काफ़ी, उनके पूरे परिवार का योगदान रहता है। परिवार का योगदान रहता, तो उन्होंने एक तरह से पूर्णिया को बहुत कुछ तो दिया ही है, साथ ही साथ परिवार के लोगों को भी उस लायक बना दिया है कि वो उस जिम्मेदारी को निभा पाए। चलिए हम कुछ और लोगों से बातें करते हैं। क्या कहेंगे रुपेश जी, कितनी बड़ी क्षति है पूर्णिया के लिए? पूर्णिया में जब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने शुरुआत किया था उस समय पूर्णिया में
अच्छे स्कूलों की काफ़ी कमी थी और इन्होंने नेतरहाट के तर्ज पर पूर्णिया में विद्या विहार स्कूल की स्थापना की। ये जो इनका सोच है ये पूरे सीमांचल या बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सोच था, क्योंकि जब नेतरहाट स्कूल झारखंड में कटकर चला गया था उसमें बिहार में कोई उसके तर्ज पर कोई बड़ा स्कूल नहीं हुआ करता था और इन्होंने नेतरहाट के तर्ज पर स्कूल खोला। ये एक इनकी बहुत बड़ी महानता या बहुत बड़ी सोच थी और ये एक पहचान बनी ये एक पूर्णिया और पहचान बिहार बनी। के लिए। जी 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 दूर दूर से भी बच्चे पढ़ने यहाँ आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ा एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी है क्षति आप मान पूर्णिया रहे की। हैं। जी जी सर आप क्या कहेंगे सर? मैं दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे क्रमिक विकास, इस क्षेत्र में बिहार के इस पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र में यह पहला प्रयास था रमेश बाबू के द्वारा, जिन्होंने शिक्षा को एक नई रोशनी और गति दी। ऐसे लोग जो शिक्षा से अक्सर वंचित हो जाया करते थे, उनके लिए शिक्षा को करीब लाने का काम, जो दूर दिल्ली या दिल्ली से बाहर कहीं भी कम पैसे के कारण नहीं जा पा सकते हैं, उनके लिए उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को करीब लाया। और विद्या विहार स्कूल तो पहले ही था जो नेतरहाट के ग्रुप ऑफ स्कूल्स के द्वारा वो खोला गया था, लेकिन मैं एक शिक्षाविद होने के कारण, एकेडमिक डायरेक्टर होने के कारण इस बात पर विशेष बल दूंगा कि यह कार्य अगर हर व्यक्ति करे, इनकी तरह करते रहे, तो बिहार में शिक्षा का गुणोत्तर विकास होगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे, गुणवत्ता बनी रहे। सर जो शुरुआत इन्होंने की हाँ। और आज उनके इस शुरुआत के बदौलत इस क्षेत्र के कितने लोगों का भविष्य संवर रहा है, लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या उनका एहसान कभी ये क्षेत्र भूल सकता है या लगता है कि चुका सकता है? बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा, लेकिन यह कहना बिल्कुल मुनासिब और जायज़ लगता है कि बहुत ऐसे लोग जो इन कार्यों को नहीं भुला पाएंगे और इसका प्रभाव दूरगामी होगा। मतलब जो लोग शिक्षित हुए, जो लोग यहाँ से पास हुए, फिर वो भी उस ड्रीम को पालेंगे कि हम इस तरह के स्कूल को खोलें। यह एक चेन है, एक प्रक्रिया है जो एक चिंतन और सोच के साथ मैंने जो है जुड़ जाता है और यह कार्य हमेशा होता रहेगा। तो निश्चित रूपेण हाँ। जो यहाँ से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ेंगे, अपने ज़िंदगी करियर को संवारेंगे और संवार रहे हैं हाँ। और देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल। कभी इनका एहसान नहीं। बिल्कुल 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 कभी नहीं। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी का निधन को? ये अपूरणीय क्षति है। रमेश बाबू का आगमन पूर्णिया में हुआ 1974 ईस्वी में। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से बिजनेस को शिखर तक पहुंचाया और 1994 में विद्या विहार आवासीय स्कूल प्रारंभ किया गया। नेतरहाट स्कूल के पैटर्न पर अंतर इतना ही था कि नेतरहाट स्कूल का माध्यम हिंदी था और यहाँ का माध्यम इंग्लिश है। चूँकि कंपटीशन में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस बात को रखते हुए शिक्षा का माध्यम इन्होंने स्कूल में ये रखा। इनका ब्रजेश ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिहार में सर्वोच्च अच्छी पोजीशन पे है। और ये कॉलेज 2002 में स्टार्ट हुआ है और हमारे विद्यार्थी विश्वविद्यालय में कई बार फर्स्ट आए हैं, तो यहाँ की पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी है। दूसरी बात है कि पूर्णिया जैसे सुदूर देहात में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज का होना ये बिहार का सौभाग्य है। सौभाग्य है और ये जो श्रेय है वो पूरी तरह से रमेश चंद्र मिश्रा सर को जाता है। तो इतनी बड़ी शुरुआत, इतना बड़ा योगदान पूर्णिया के डेवलपमेंट में, पूर्णिया की पहचान को दिलाने में, क्या लगता है कि हम लोग कभी उनका एहसान चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे हम लोग। इन्होंने जितना कर दिया उतना दूसरे आदमी से संभव नहीं है। उनकी खूबी यही थी कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वॉज वेरी सिंसियर, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट टू हिज पर्पस। ये चीज़ उनको सफलता की यानी शिखर कि पर जो पहुंचाया। उनका मकसद था, अपने मकसद के प्रति बहुत ऑनेस्टी से काम करते थे। बहुत ऑनेस्ट काम करते थे और उन्होंने सफलता का स्वाद चखा। और उनके जाने के बाद उनके दो सुपुत्र हैं, एक ब्रजेश ऑटोमोबाइल संभालते हैं, उनका बड़ा लड़का जो स्कूल कॉलेज देख रहा है, दे आर ऑल्सो कंप्यूटर इंजीनियर्स
and they have learned everything from their father. यानी कि रमेश बाबू ने पूर्णिया को बहुत कुछ देने के साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी उस योग्य बना दिया है कि वो हमेशा कुछ न कुछ समाज को देते रहेंगे। देते रहेंगे, जी हाँ, तो ये स्थिति है। ये स्थिति लेकिन है। रमेश चंद्र मिश्रा की जो कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, उसको पूरा नहीं किया जा नहीं सकता। किया जा सकता। सर, क्या आप इस बात को मानते हैं कि रमेश चंद्र मिश्रा जी ने जिस चीज़ की शुरुआत की है इससे न केवल छात्र छात्राओं का भविष्य बन रहा है बल्कि ऐसे दर्जनों हजारों लोगों को जॉब मिला है जिससे उनके कामों से उनका परिवार चल रहा है, तो ये भी एक बड़ा योगदान मानते हैं आपके? नहीं मानते? हाँ हाँ, अगर आप क्वालिटी वाला शिक्षा देते हैं तो छात्र ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जाकर के जॉब करते हैं। और हमारे छात्र तो अभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में PhD कर रहे हैं। हाँ सर, वो तो पढ़ाई के क्षेत्र में जो तो हो रहा है, जिस तरह से उनका यहाँ एक कंपनी चल रही है उसमें बहुत सारे स्टाफ्स काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में उतने लोगों को तो जॉब भी तो मिल रहा है यहाँ। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ये जो है ना हमारा कंप्यूटर सेंटर जो है, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडिया। हमारा करीब 250 कंप्यूटर अपना है, 250 कंप्यूटर TCS वाला दिया है। इतने सभी संस्थानों को मिलाकर के कितने स्टाफ्स काम कर रहे होंगे सर अभी तक यहाँ? सभी जगह का मिलाकर के? हाँ, तो 1000 से कम नहीं होंगे। हाँ, 150 तो हम लोग हैं। 150 आप लोग यहाँ लगता है कि फिर विद्या विहार जो 400-500 यहाँ हैं, ब्रजेश ऑटोमोबाइल में 400-500 स्कूल में भी हैं, 1000 से ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि 1000-2000 लोगों को हाँ, मतलब जॉब दिया हुआ है। जॉब दिया हुआ, तो उनका 1000-2000 परिवार उनका रेडी रहेगा सदा, जो उनका चूल्हा जल रहा है। तो ये बड़ी बात है। तो ये सर थोड़ा सा नाम जानना चाहिए आपका? मेरा नाम हुआ अशेश्वर यादव, मैं डायरेक्टर हूँ विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू सर। ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि रमेश चंद्र मिश्रा ने जो पूर्णिया और आसपास के ज़िलों को दिया, यहाँ तक कि बिहार को दिया, उनका कर्ज कोई चुका नहीं सकता है। इसीलिए कि उन्होंने सिर्फ न केवल 2 से 3 हज़ार लोगों के घरों का चूल्हा जलने का शुरुआत की है, बल्कि लोगों को शिक्षित करके उनका करियर बना रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। और वैसे व्यक्ति जब पूर्णिया में कुछ नहीं था, उन्होंने एक नई शुरुआत करी और उसको उस मंजिल तक पहुंचाया जो आगे बढ़ करके पूर्णिया की एक पहचान बनी। तो निश्चित रूपेण वैसी शख्सियत जब अनायास दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो दुख तो होगा ही। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं इतना एक बार फिर से कहूँगा कि उनका जो कर्म है, उनकी जो पहचान रही है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। उनके कर्मों को पूर्णिया कभी भुला नहीं पाएगा और उनके कर्मों की जो जिम्मेदारी है अब उनके परिवार के लोगों पर आ गई है। और उस जिम्मेदारी को जिस तरह से बताया गया कि परिवार के लोग भी बखूबी निभा रहे हैं, रमेश चंद्र मिश्रा ने अपने परिवार के लोगों को भी उतना सक्षम बना दिया है कि वे उनकी शुरुआत को बेहतर मंजिल तक पहुंचाने में लगातार काम करते रहेंगे। कोसी आलोक की तरफ से भी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि है। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में जगह दे। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर,
एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।